अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार टोपोलॉजी इसको पढ़ने वाले हैं। स्टार टोपोलॉजी भी हमारे पास एक किस्म की नेटवर्क की शेप है, जिसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि तमाम के तमाम जो डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या था, वो वहाँ पर एक सेंट्रल वायर से कनेक्ट थे, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में फ़र्क ये है कि वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होंगे। So all computer in the star topology are connected to a central device called switch। कहते हैं कि जो सेंट्रल डिवाइस है उसको स्विच बोला जाता है या हब बोला जाता है। यहाँ डायग्राम में भी देख लीजिए, मेरे पास तमाम डिवाइसेस हैं, वो तमाम के तमाम डिवाइसेस मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है, जिसको हम लोगों ने बोला है हब। कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मीन्स देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक और केबल बिटवीन टू डिवाइसेस। कहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब ये है कि ये जो मेरी डिवाइस है और ये जो मेरी डिवाइस है सेंट्रल, इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक डेडिकेटेड लिंक होगा। वो जो ये वायर होगी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी, उसको कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अदर डिवाइसेस कैन नॉट यूज इस। कहता है कि अब ये जो लिंक है ये वाला डिवाइस तो नहीं यूज़ कर रहा है ना, तो जो लिंक जिसका है वही यूज़ करेगा, दूसरा इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। कहते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज़ की जाती है। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। वर्किंग इस तरह से होती है इसकी कि जो भी डिवाइस सेंड करना चाहता है डाटा, लेट्स सपोज ये जो डिवाइस 1 है, ये मेरे पास डिवाइस 3 को डाटा सेंड करना चाहता है, तो डिवाइस 1 सबसे पहले क्या करेगा, सेंट्रल हब के ऊपर डाटा को सेंड करेगा और सेंट्रल हब इसको देखेगा कि ये किसको डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो देखेगा कि यहाँ ये डिवाइस 3 को डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो डिवाइस 3 को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से इसकी वर्किंग है। The sending computer send the data to the central device. The central device send data to the receiving computer. Each computer in the star network communicate with the central device. कहते हैं हर कंप्यूटर जो भी हमारे पास स्टार नेटवर्क में कनेक्टेड होगा वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस। इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड मॉडिफाई। ईजी टू मैनेज और मॉडिफाई किस तरह से है कि हम इसको आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर एक पाँच तो हैं बल्कि, तो छठा कंप्यूटर अगर मुझे इसके अंदर ऐड करना हो तो मैं सिंपल यहाँ पर एक डिवाइस से इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा बस। और अगर मुझे इनमें से किसी को डिवाइस को रिमूव करना हो तो मैं सिंपल उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से इसको आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। कहते हैं कि अगर कंप्यूटर आपने नया कंप्यूटर ऐड करना है तब भी नेटवर्क पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, रिमूव करना है तब भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम सिंपल। अब ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि फॉल्ट्स इसमें ईजीली हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज कि डिवाइस 1 ने डिवाइस 3 को डाटा भेजना है, तो वो डिवाइस 1 जो है सेंट्रल हब को डाटा भेजेगी। अब सेंट्रल हब चेक करेगी कि डिवाइस 3 मेरे पास कनेक्टेड है। इन केस अगर कनेक्टेड भी है या कनेक्टेड नहीं भी है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है डिवाइस 3 में कि ये डाटा को रिसीव नहीं कर पाता, तो ये मेरे पास डिवाइस 1 को मैसेज चला जाएगा कि यार ये जो डिवाइस 3 है ना, ये हमारे पास फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि ये डिवाइस 3 जो है ये ख़राब हो चुकी है, इसको कुछ ना कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि इफ़ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। तो सबसे पहला तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर ये सेंट्रल जो डिवाइस है यही फेल हो गया तो होगा क्या कि हमारे पास बाकी जो नेटवर्क है वो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देख लेना सारे के सारे सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट, अगर यही फेल हो गया तो बाकी किस तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट रिक्वायर अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल। कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो केबल है वो लार्ज लगती है। जाहिर बात है, अब हो सकता है सेंट्रल डिवाइस जो है बिल्डिंग के किसी एक कोने में लगा हो और कोई डिवाइस है वो बिल्डिंग के वो चौथे मोहल्ले में लगी हुई हो, तो वहाँ से सेंट्रल डिवाइस तक की जो तार की लेंथ होगी वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो अच्छा, लास्ट में है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। कहते हैं कि ये मोर एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि जो इसका सेंट्रल हब है ना ये काफ़ी कॉस्टली होता है और फिर उसका ऊपर तारों का खर्चा वो काफ़ी ना कॉस्टली हो सकता है। बस ये इतना कुछ इधर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।